जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। और कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे तो दूसरा शेर चिपकाना कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। बड़ा मुश्किल होता है, आदमी की बुद्धि इतनी विस्तार में नहीं गई कि इन बातों को समझ सके। एक ही मिट्टी होती है, एक ही खाद होती है, एक ही पानी होती है, मिर्ची भी वही उगाती है, गन्ना भी साला वही उगाती है। एक ही मिट्टी, एक ही पानी, एक ही खाद, मिर्ची भी पैदा करते हैं और पड़ोस के खेत में गन्ना भी। अबे गणित क्या है हमको नहीं पता। वही सूरज जो जनवरी और फरवरी में कितना मीठा लगता है, जून जुलाई में फाड़ देता है। क्या गणित है अपने को नहीं पता और समझने की कोशिश अपन। गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और चेहरा साफ करता तो आईना ऑटोमेटिक साफ हो जाता था। लेकिन सारा लगा रहा और जिंदगी भर रोता रहा, साफ नहीं हो रहा। हरामखोर वहां मत कर, इधर कर, क्योंकि जो चीज वहां दिखती है वो दिख रही है नहीं। चेहरा आईने में दिखता है लेकिन होता नहीं। परसों डिसाइड करिए कि 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा। अब आप बोलेंगे इससे क्या होगा, मैं बोलता हूं कुछ नहीं होगा। परसों डिसाइड करिए कि 2 दिन अब उपवास करेंगे, उपवास करेंगे, दिन में 1 बार खाना खाएंगे। अब आप बोलोगे इसका धंधे से क्या मतलब है, मैं बोलता हूं कोई मतलब नहीं। आप अपनी बालकनी में खड़े हो जाइए, आप सोचिए कि मैं 1 घंटा खड़ा रहूंगा, नीचे नहीं देखूंगा। आप बोलेंगे इससे क्या होगा, मैं बोलूंगा कुछ नहीं। आप अपनी कार में बैठिए और आधे घंटे का सफर करिए, और आधे घंटे का सफर में आप सोचिए कि ना मैं गाना सुनूंगा, ना एफएम सुनूंगा, ना आसपास का बोर्ड देखूंगा। आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं बोलता हूं कुछ नहीं। इससे एक चीज होती है, इससे आवारा मन कमजोर होता है। इससे आवारा मन कमजोर होता है। लोग आपका मजाक आज उड़ाए। हो सकता है लोग ताना कसे, फिबतियां कसे, हो सकता है, होता ही होगा, होना चाहिए भी सही, क्योंकि क्रांतिकारी लोगों पे ही ताने कसे जाते हैं। साल पहले जब आईपीएल हुआ तो युवराज सिंह को 16 करोड़ में खरीदा गया। 16 करोड़ रुपीस, 16 करोड़ रुपीस। उसकी फ्रेंचाइजी ने उसको 16 करोड़ में खरीदा। इन लास्ट आईपीएल उसको 1 करोड़ रुपया मिला, उसको 1 करोड़ रुपया मिला। लेकिन पहले कितना मिला, 16 करोड़। क्योंकि आदमी की औकात उसकी करंट फॉर्म से जानी जाती है सर, विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू हिम। जब वो फॉर्म में था तो 16 करोड़ मिले, जब फॉर्म से बाहर हो गया तो आदमी तो वही था ना। क्या वो चिल्ला सकता है कि मैंने वर्ल्ड कप जिताया तुमको, मैं मैन ऑफ द सीरीज था साला, ये छोटे छोटे बच्चों को 2-2 करोड़ दे रहे हो, मेरे को 1 करोड़ क्यों दे रहे हो? क्या वो बोल सकता है? उसको हक है ऐसा बोलने का? नहीं, क्योंकि उसको बोला जाता है वो तब की बात थी, ये अब की बात है। तब तो इस लायक था, आज तो इस लायक। सिचुएशन आपको पसंद नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप अपनी पारिवारिक वित्तीय स्थिति से खुश नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप चलाने वाली कार से खुश नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप अपने बैंक बैलेंस से खुश नहीं है तो बदल डालिए। आप अगर अब जहां रहते हैं उस घर से खुश नहीं है तो आप रोबोट नहीं हो कि एक ही जिंदगी साल दर साल वही जी जाएगी। यू आर नॉट अ ट्री, यू कैन चेंज। सोचो तुमने नई नई वॉक शुरू करी, तुम पहले आधा किलोमीटर भागने लगे, 500 मीटर, कुछ दिन तक 500 मीटर भागे, फिर 1 हफ्ते के बाद तुम्हारा वो 500 मीटर बढ़ के हो गया 1 किलोमीटर। वाह वाह वाह, बड़ा मजा आने लग गया। फिर 1 महीने के बाद 2 किलोमीटर की रनिंग चालू हो गई। आहा हा, 1 साल के बाद 5 किलोमीटर तक दौड़ पड़े, बड़ी खुशी होने लग गई कि अब हम 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। अचानक एक दोस्त मिला जो मैराथन दौड़ रहा है। तुमने कहा साला तो बेकार है, हमारा तो लल्लू ये 25 किलोमीटर दौड़ रहा है, हम 2। कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। आपने जो अचीव किया है उस जॉय को किल करता है सर कंपैरिजन। आपके पास सेंट्रो है ना, उस पर फख्र करिए साला। वैगन आ रहा है तो उस पर फख्र करिए, बाइक है तो उस पर फख्र करिए। कंपैरिजन मत करिए किसी के मर्सिडीज। कंपेयर योरसेल्फ, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त।
जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है यार, जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। तुम्हारा जो थंब प्रिंट है ढूंढ के ला सकते हो पूरी दुनिया में, एक ला सकते हो? क्यों कंपेयर कर रहे हो? तुम्हारे जैसा ढूंढना ही मुश्किल है यार। पहुंच गया ऊपर, उसने बोला भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काय को करता है? तेरे को नहीं पता होता ये बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है? तेरे को तो सब पता है कि अभी धूप नहीं चाहिए, काय को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहां पानी नहीं चाहिए, वहां बाढ़। तो तू ऐसा कर, ये कुछ दिन के लिए ये गाड़ी मुझे चलाने दे। भगवान ने बोला देख जिद मत कर। उसने बोला मुझे कर रहने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा देख दुनिया। तेरे को चलाना ही कुछ नहीं आता, तू सब उलट करता है। जब ओला नहीं चाहिए तू ओले गिरा देता है, और सब तेरे हाथ में है। तेरे से क्या चीज बाहर की है? उसने बोला देख तंग मत कर, वो पकड़ लिया, दिल्ली का आदमी होगा। तो भगवान ने बोला ठीक है ड्राइविंग सीट पर तू बैठ जा। अब ये मस्त रहा, किसान ने फसल। दुनिया आप पे विश्वास ना करे, और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक, आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। आप अपनी तरह मुझे एक आदमी ढूंढ के दिखा दीजिए बस। उदाहरण के तौर पे अभी अभी शादी हुआ हो 4 दिन पहले, और ऑफिस से लौट रहे हो और जाम लगा हो, क्या करोगे? भैया तेरी की हैं, साइड से निकले, आगे रोड डाइवर्ट है, फिर क्या करोगे? साला तुम जो बीच का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पार्टीशन, टपा दोगे गाड़ी। तेरी ऐसी की तैसी हट, और रास्ते में जो अवरोध होंगे, अवरोध, उनको 6-8 माँ बहन की गालियां भी दे दो। हट तेरी, जाने दे घर भाई, हमको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। क्या क्या सपने हैं, क्या क्या ख्वाहिशें हैं, तो अपन डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते यार? पहुंचते हैं यार। चुनौतियां कहां नहीं है, यू विल गेट चैलेंजेस एवरीवेयर। कहते हैं चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आ गई मैं क्या करूं, अबे साइड कर, पी। तो चुनौतियां साइड करो साला, बढ़ो आगे। क्या तकलीफ है इसके अंदर? वो तो आएंगी ना यार। आप अगर सोचो कि सारी बत्ती हरी होंगी तो घर से निकलूंगा, तो दोस्त कभी नहीं निकलोगे। पहले इंतजार कर रहा हूं सारी ग्रीन हो जाए, सब हो गई हम निकलूं। आप ऐसे निकलते हैं क्या? आप निकलते हैं दोस्त, रेड लाइट होती है तो इंतजार करते हैं, राइट रूट डाइवर्ट होता है तो चेंज कर लेते हैं, खड्डा होता है तो गाड़ी धीरे चलाते हैं। ये सब ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि नहीं आते, लेकिन डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। चाहे आप बात करें सैटेलाइट टीवी की, चाहे आप बात करें जियो की, इन तीनों का फिलॉसफी देखिए एक ही है। ये जब आपसे मांग रहे हैं तो बहुत थोड़ा रुपया मांग रहे हैं, बहुत थोड़ा रुपया मांग रहे हैं, पहली फिलॉसफी। और इन तीनों की एक बड़ी फिलॉसफी है, ये 7 साल 8 साल 10 साल कुछ नहीं कमा रहे हैं। ये 7 साल 8 साल 10 साल कुछ नहीं कमा रहे हैं, लेकिन उस 7 साल 8 साल 10 साल में ये करोड़ों अरबों रुपए खर्च भी कर रहे हैं। यानी पैसा भी खर्च कर रहे हैं, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट भी भरपूर लगा रहे हैं, और उसके बाद मांग रहे हैं मात्र थोड़ा सा पैसा। क्योंकि उनकी फंडा बड़ा सिंपल है कि 100 लोगों से 1 रुपया कमाना आसान है, एक आदमी से 100 रुपए कमाना मुश्किल है। इनका फंडा बड़ा सिंपल है, बड़ा क्लियर है। रिच लोगों का बड़ा सिंपल फिलॉसफी है, ये कोई भी काम शुरू करने के पहले सोचते हैं कि 5 साल के बाद मुझे इसका क्या रिटर्न आएगा, 7 साल के बाद क्या रिटर्न आएगा, 10 बरस के बाद क्या रिटर्न आएगा। लॉन्ग विजन बोलता हूं मैं इसको। में और कमाई इतनी है, खर्चा इतना है और कमाई इतनी है, तो हम सोचते हैं कमाई बढ़ाएंगे ना तो फिर कुछ करना पड़ेगा। फिर नौकरी के बाद 4 घंटा नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, कमाई के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हम इस खर्चे को कम करते 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 कमाई के बराबर ले आते हैं। फिर कहते हैं जिंदगी तो सेट है, खर्चा इज इक्वल